हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाई क्लास, मेरे नेम है शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपका इंट्रोडक्शन था किसका, इस चैप्टर का, वो सारा इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब हम बात करेंगे मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन लगा के सॉल्व करना और आप कोशिश करना कि मेरे से सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लो। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो कि आपने सोल्यूशन सही किया है नहीं किया है। कैसे चेक करोगे? वीडियो को प्ले करके। जैसे वीडियो प्ले करोगे यू विल गेट द सॉल्यूशन एंड देन फाइनली वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 because we have already completed question number 1 to question number 4 in the part 1. Let's start with the question number 5. A and B each have a certain number of mangoes. ठीक है, तो लेट्स से ये A है और यहाँ B है ना? तो A के पास कुछ नंबर ऑफ मैंगोज हैं और B के पास भी कुछ नंबर ऑफ मैंगोज हैं। ठीक है, अभी हमको नंबर नहीं पता कितने हैं, तो वी हैव कंसीडर्ड दैट X is this with one and Y with B we have. Okay. A says to B. A ने किसको बोला? B को। A ने B को बोला, क्या बोला? If you give me 30 of your mangoes. Okay, A ने B को बोला कि if you'll give me 30 of your mangoes, then I will have twice as many as left with you. Okay, तो अगर A ने B ने अगर ट्रांसफर किए किसको? A को, कितने मैंगोज? 30 मैंगोज। तो अब A के पास तो हो गए 30 एक्स्ट्रा, है ना, और Y के पास यानी B के पास हो गए 30 कम। क्लियर? देन व्हाट इट सेज दैट आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी लेफ्ट विद यू। किसके पास ट्वाइस होंगे? ए के पास में। किसके ट्वाइस? इसके। तो अगर मैं इसके मैंगोज को यानी बी के मैंगोज को 2 टाइम्स कर दूंगा तो आई विल गेट द मैंगोज ऑफ ए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। बी रिप्लाइज। अब बी ने क्या रिप्लाई दिया? इसने बोला इफ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे सिर्फ 10 ही बनाना मैंगोज दे दोगे, देन आई विल हैव थ्राइस एज मेनी लेफ्ट विद यू। तो अब कौन ट्रांसफर करेगा? अब ए ट्रांसफर करेगा किसको? बी को। कितने मैंगोज? 10 मैंगोज। तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे बच्चों? इसके पास हो जाएंगे y प्लस 10, है ना? ऑलरेडी y थे ना, 10 मैंगोज और आ गए, तो कितने हो गए? y प्लस 10, और यहां से 10 मैंगोज चले जाएंगे तो x माइनस 10। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो किसके पास 3 टाइम्स होंगे? बी के पास में। किसके 3 टाइम्स? ए के 3 टाइम्स। तो अगर मैं ए के मैंगोज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सो आई विल गेट द मैंगोज ऑफ बी। समझ गए? सो आई विल गेट दिस फर्स्ट इक्वेशन हियर एंड द सेकंड इक्वेशन इज ओवर हियर। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा टू गेट एक्स एंड वाई, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? हाउ मेनी मैंगोज डज ईच हैव। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा और यही नंबर ऑफ मैंगोज हमने लिए हैं जो उनके पास में है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बच्चों। तो बहुत सिंपल सा है, देखो मुझे फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली? x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 30। x प्लस 30 x प्लस 30, तो x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 30। ठीक है, देखो फर्स्ट है x प्लस 30, 2y माइनस 30, 2y माइनस 30। अब सॉल्व करेंगे तो विल हैव x प्लस 30 ओवर हियर और 2y माइनस 60। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं। तो x प्लस 30 माइनस 2y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब देखना, x माइनस 2y, 30 और 60, 90 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डू वी प्लेस द इक्वेशन? यस, देन इट विल बी equation number 3 because we have already placed 1 and 2, so finally we will be placing this one as equation number 3. तो equation number 3 we have. Next, अब मेरे पास आता है 3 multiplied by x minus 10, 3 multiplied by x minus 10 and then y plus 10 is equals to y plus 10. आगे सॉल्व करते हैं। 3x minus 30 is equals to y plus 10. Let's transfer it over here. 3x minus y minus 30 minus 10 is equals to 0. ठीक है, तो अब देखना ये बन जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 30, ये हो गया माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से देखो। नेक्स्ट आते हैं x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 90 इज इक्वल्स टू 0 एंड द अदर इक्वेशन इज 3x माइनस y माइनस 40, 3x माइनस y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, ये 2y आ गया और ये y आ गया। अब क्या करना है? मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इट्स वेरी सिंपल टू सॉर्ट इट आउट। हाउ विल डू इट? देखो, मुझे सबसे पहले तो कोफिशिएंट इक्वल करना है। जैसे ही कोफिशिएंट इक्वल होगा उसके बाद हम क्या करेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन चेक करेंगे कि एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों? लेट्स से मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 2 एंड रिमेनिंग इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। फाइन, तो फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो कैप्ट इट एज इट इज। तो x माइनस 2y प्लस 90 इज इक्वल टू 0 एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, आगे सॉल्व करेंगे तो
मुझे पता है इन दोनों कोफिशिएंट सेम है और इन दोनों का साइन भी सेम है। जब कोफिशिएंट और साइन दोनों सेम होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, क्या हम दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं? एब्सोल्युटली। तो अब देखना, ये माइनस और यहाँ ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये 0 एज इट इज। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे इसमें। तो चलो, तो अब ये जो साइन थे ये चेंज हो गए, इसका साइन भी चेंज हो गया और इसका साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, x माइनस 6x माइनस 5x, इधर से -2y रिड्यूस हो जाएगा, प्लस 90 प्लस 80 कितना हो गया, प्लस का 170 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो -5x को ट्रांसफर कर देते हैं। सो आई हैव 170 इज इक्वल टू 5x, 5 से डिवाइड कर दो, 170 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। ये वैल्यूज मुझे x की मिली है ना, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15, 2 20, 5 4 जा 20, तो 34 इज इक्वल टू x। तो x के लिए कितने आ गए बच्चों, 34। ऐसे क्या मैं y की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? उसके लिए क्या करना है, सिर्फ इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में मुझे x की वैल्यू प्लेस करनी है। मैं प्लेस कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो अब देखो, x माइनस 2y प्लस 90 इज इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन, राइट। यहाँ मैं x की जगह 34 रख दूंगा, तो आई हैव 34 माइनस 2y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्ची अपनी, x माइनस 2y प्लस 90 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। इसमें मैंने x की जगह जो वैल्यूज आपकी आ गई थी, कितनी आ गई थी, 34, आई प्लेस्ड इट ओवर हियर। 34 माइनस 2y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब ये 2y को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 34 प्लस 90 इज इक्वल टू 2y। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, तो यहाँ से मैं 2 डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी 2 डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से 2 चला गया, 2 से डिवाइड किया 34 को 17 और इधर किया तो 45 इज इक्वल टू y। क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं? ठीक है, 45 और 7, 52 और 10, 62, तो 62 आ गया y का। दैट मीन्स द नंबर ऑफ बनाना y हैज इज, नंबर ऑफ बनाना y इज 62 एंड नंबर ऑफ बनाना x इज 34। अब x किसके पास में थे, a के पास में है ना, और 60 y बनाना किसके पास में थे, 62 बनाना किसके पास में थे, b के पास में। तो आप यहाँ लिख सकते हो, हेंस द नंबर ऑफ बनानास a and b has 34 and 62 respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। चलो समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत है? तो अब मैंने ए और बी के जो बनानास थे 34 एंड 62 एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया है। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। ओके, सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, आपको बोल रहा है 2 नंबर है x एंड y, उनका जो रेशियो है वो कितना है, 5:6। ठीक है, रेशियो ऐसे लिख सकते हैं। एंड इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, दोनों नंबर यानी x और y से अगर मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x से भी मैंने 8 सब्ट्रैक्ट किया और y से भी मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर ऐसा कर दिया देन द रेशियो बिकम 4:5। तो रेशियो कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 4:5। ठीक है, फाइंड द नंबर्स, कितना सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू यहाँ रख दोगे। तो ध्यान से देखना, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मैं सिर्फ y को भेज देता हूँ इधर, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 5/6y। ठीक है, ये x की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा और उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से, 5 मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस 8 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 होगा x माइनस 8 से, और ये जो 4 था अपना, ये मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 8 से। ठीक है, तो देखना मैंने क्या किया, इस 5 को इधर भेज दिया और y माइनस 8 को इधर भेज दिया, है ना। तो देखो फाइनली मेरे पास में क्या आया, इन दोनों को क्विट करने के बाद में 5x, we'll have 5x minus 8 5 जा 40 is equals to 4y, 8 4 जा 32। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, 5x minus 40, 5x minus 40 is equals to 4y minus 32, 4y minus 32। ठीक है, ट्रांसफर करें, 5x minus 4y minus 40 plus 32 is equals to 0। ठीक है, अब देखना, ये आ गया 5x, ये आ गया 4y, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम है, यहां से बस मैं x की वैल्यू 5/6y उठा के प्लेस कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में। x की जगह क्या रखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5/6y माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, y अपॉन 6 माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब देखना क्या होगा बच्चों,
पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो या 6 एलसीएम ले लो, जैसे आप चाहो वैसे सॉल्व कर लो। मैंने मान लो 6 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25y माइनस 6 4 जा 24y माइनस 8 6 जा 48 इज इक्वल टू 0, और ये 6 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 0 मेक्स इट 0। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास कितना आया, 25y माइनस 24y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन y हो जाएगा, माइनस 48 इज इक्वल टू 0, आई ट्रांसफर 48 दैट साइड, तो y के लिए कितने आ गए बच्चों, 48। कोई दिक्कत है? अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5/6y रखा था, तो देखो x इज इक्वल टू 5/6y। अब ये y की वैल्यूज मैं यहाँ रख दूंगा, तो क्या बनेगा बच्चों, इट इज 5/6 मल्टीप्लाई बाय 48। मैं 6 से 48 को रिड्यूस करूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40, तो x इज इक्वल टू 40, दैट्स इट। तो x के लिए कितने आ गए बच्चों, 40, और y के लिए कितने आ गए, 48। अब कंडीशन वेरीफाई कर ले, तो देखो 40/48 5/6, सिंपल, 8 से रिड्यूस करोगे। नेक्स्ट, दोनों से 8 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 40 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, 48 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, 32/40 4/5 आ गया रेशो। इक्वेशन एग्जैक्टली मैच कर रही है। ठीक है, चलो, तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल चुके हैं बच्चों, फाइनल आंसर भी आ चुका है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digit by 8। फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, a 2-digit number obtained by either multiplying the sum of the digits by 8। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 2-digit नंबर कैसा होता है बच्चों, 2-digit नंबर होता है 10x + y। इसकी डिजिट्स कौन सी है, x एंड y। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, that a 2-digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits। sum of the digits कैसा होगा बच्चों, x + y, है ना। सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, किससे मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ द डिजिट्स को, 8 से। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन सब्ट्रैक्टिंग 5, ओके, देन सब्ट्रैक्टिंग 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2-digit नंबर इज इक्वल टू 10x + y, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए हो? अब देखो आगे क्या बोल रहा है, और ये तो फर्स्ट कंडीशन है, या फिर अगर हम ऐसा करें, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। अभी तो हमने क्या किया था, सम ऑफ द डिजिट्स, अगर हम डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स निकालें, दैट मींस इफ यू आर राइटिंग x - y और उसको मल्टीप्लाई करें बाय 16, देन एडिंग 3, देन ऑल्सो विल गेट द सेम 10x + y, दैट्स द सेम इक्वेशन। ठीक है, अब फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर फाइंड करना है, तो ध्यान से देखना, क्या दोनों आपस में इक्वल है, कैन बी इक्वेट दैट, है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 8x + y - 5 इज इक्वल टू 10x + y, है ना। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिखेंगे 8x + 8y - 5 इज इक्वल टू 10x + y। और सेकेंड इक्वेशन है 16x - y, 16x - y + 3, है ना, +3 था, राइट, इज इक्वल टू 10x + y। तो मेरे पास में दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई थी। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड इक्वेशन आ गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x - 16y + 3 इज इक्वल टू 10x + y। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन आ गई 4। अब देखना, क्या इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 आ चुकी है। अब क्या करना है मुझे, ये दोनों इक्वेशन आ गई है, 10x + y इधर भी है, 10x + y इधर भी है। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या दोनों मैच कर जाएंगे, दैट्स इट। चलो इक्वेट करें, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो पहले लिख देते हैं दैट व्हाट वी आर डूइंग। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या होगा, 8x + 8y - 5, 8x + 8y - 5 इज इक्वल टू 16x - 16y + 3। ठीक है, चलो देखो क्या करते हैं, यहाँ से मैं x वाली वैल्यूज को या y वाली वैल्यूज को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, x को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो हो जाएगा देखो 8y 16y इधर ले आया तो पॉजिटिव का 16y - 5 एज इट इज इक्वल टू 8x को मैं उधर भेज देता हूँ, तो 16x - 8x + 3। अब इन दोनों का सम कितना हुआ, 24y - 5 इज इक्वल टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना हुआ, 8x + 3। कोई प्रॉब्लम बच्चों। अब देखो ये दोनों वैल्यूज आ गई मेरे पास में, देखना अब अगर मैं ये जो 5 है माइनस का 5 इसको भी उधर ट्रांसफर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हटाया मैंने, यहाँ से मैंने 5 को हटाया और मैं इस 5 को उधर ले गया, तो 5 + 3 क्या 8 हो जाएगा। तो देखना ये बन गया 8x + 8 और इधर 24y। इस पूरी इक्वेशन में 8 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो जैसे कॉमन आएगा तो 24y
24y इज इक्वल टू 8x प्लस 8, यहाँ से 8 कॉमन लेके डिवाइड कर दूँ तो 3y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन लिया और इधर डिवाइड कर दिया तो 24/8 कितना हो गया 3, और यहाँ पे 8 से इधर भी रिड्यूस हो जाएगा, इधर भी रिड्यूस हो जाएगा तो x प्लस 1। तो मेरे पास में x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3y। कोई दिक्कत है? अब देखना x की वैल्यू क्या y के टर्म्स में आ गई या y की वैल्यू x के टर्म्स में, ठीक है। तो मैं 1 को ट्रांसफर करता हूँ, आई विल गेट 3y माइनस 1 इज इक्वल टू x। मुझे पास x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में, है ना। अब इसको मैं किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही प्लेस कर देता हूँ, है ना, टू गेट द वैल्यूज। तो मैं लिखूंगा 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस y। 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस y। तो जहां पर भी x दिखेगा वहां 3x माइनस 1 प्लेस करना है, ठीक है, 3y माइनस 1 प्लेस करना है। चलो प्लेस करें, 8 3y माइनस 1 प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10 3y माइनस 1 प्लस y, ठीक है। अब देखना 8 3 24y माइनस 8 प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10 3 30y माइनस 10 प्लस y। पूरी इक्वेशन y की फॉर्म में आ गई, ठीक है। 24y प्लस 8y 32y माइनस 8 माइनस 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 30y प्लस y 31y माइनस 10, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इस 31y को उधर ले और 13 को उधर ट्रांसफर कर दो। तो देखो क्या होगा बच्चों, 32y माइनस 13 इज इक्वल टू 31y माइनस 10। तो देखना ध्यान से, 31y को इधर ट्रांसफर कर दो, 13 को इधर ट्रांसफर कर दो। तो देखो आई हैव रिटन इट एज 32y माइनस 31y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 13, ये माइनस 10 और ये प्लस का 13 उधर, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब देखो क्या मैंने x इज इक्वल टू 3y माइनस 1 प्लेस किया था, है ना। तो अब यहाँ पे मैं y की वैल्यूज प्लेस कर दूंगा। तो अब देखो x है अपना 3y माइनस 1, ये y की वैल्यूज प्लेस करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 1 8। तो अपने पास में x कितना आ गया 8 और y कितना आ गया बच्चों 3। सो दैट्स हाउ, यहाँ लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 10x प्लस y which is 10 multiplied by 8 plus 3, तो 10 multiplied by 80 plus 3 and finally it is 83, ठीक है। तो जो आपका नंबर था वो कितना था बच्चों 83 इज योर एग्जैक्ट नंबर। क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो आपने फ्रैक्शन लिया है x अपॉन y, ठीक है, और आपको बोल रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, और जो डिनोमिनेटर है वो रिड्यूस हो गया बाय 5 से, reduced by 5, then the fraction becomes 6 by 5, and the fraction becomes 6 by 5 then it is if the denominator is doubled, second condition, if the denominator of the fraction is doubled, ठीक है। तो मैंने x by y फिर से लिया और डिनोमिनेटर को डबल कर दिया। आगे क्या बोल रहा है, if the denominator is doubled and the numerator is increased by 8, और न्यूमरेटर क्या किया, इंक्रीज by 8 कर दिया, then the fraction becomes 2 by 5, find the fraction, simple। यहां पर भी वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेट करना है। तो देखो क्या करना है मुझे, मैं सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूं। तो फर्स्ट है अपना 2x अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 6 बाय 5, है ना। तो फर्स्ट है अपना 2x अपॉन y माइनस 5 इज इक्वल टू 6 बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व करने के लिए 5 को इधर और y माइनस 5 को ट्रांसफर कर दिया। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5, ठीक है। तो अब 5 2 जा 10x इज इक्वल टू 6 5 माइनस 6 5 जा 30, क्लियर। तब देखो y को ट्रांसफर कर दे बच्चों, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30, एंड द इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, फाइन। अब देखना सेकंड वाला जो पार्ट था वो था x प्लस 8 अपॉन 2y इज इक्वल टू 2 बाई 5, x प्लस 8 अपॉन 2y इज इक्वल टू 2 बाई 5। देखो x प्लस 8 2 बाई 5। अब क्या करना है, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को इधर और 2y को इधर। तो देखना 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8
एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2y, सिंपल। तब देखना 5x प्लस 5 8 40 इज इक्वल्स टू 4y, है ना। अब मैं क्या करूंगा, 4y को ट्रांसफर कर देता हूं, तो 4y ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y, और जो 40 है उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इक्वल्स टू माइनस 40। इक्वेशन नंबर 3 वी हैव। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा लीनियर इक्वेशन के मेथड से। तो से 10x माइनस 6y इज इक्वल्स टू माइनस 30 एंड हियर वी हैव 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y is equals to minus 40, is equals to minus 40, ठीक है। If we can look at the equation we have at the first, can we take 2 common from the first equation, है ना, and later on the equation which we'll have will be simplified by the other equation very easily, okay। मैं first equation में से 2 common लेता हूँ, तो जैसे 2 common ले लूँगा तो क्या बनेगा बच्चों, 2 common लेते ही ये बना 5x इधर से 3y is equals to माइनस का 30, और ये 2 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो आई हैव 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15। अब सेकेंड इक्वेशन अपने पास में है 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40। अब देखो मल्टीप्लाई नहीं करना, एनी विच वेज आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ डिवाइड करना पड़ता है, एक ही चीज़ है। तो आप अगर इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे तो इट्स वेरी इजी टू सिंप्लीफाई, ठीक है। लेट्स से दिस इज आर एक्चुअली इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, लास्ट टाइम मेड द इक्वेशन नंबर 3 ना, सो दिल बी 5 4 एंड 5, है ना, तो ये 4 और ये 5, सो राइट इट इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सबट्रैक्ट करना है, तो राइट माइनस प्लस प्लस, ये तो गया, प्लस 4 माइनस 3 प्लस y एंड प्लस 40 माइनस 15 दैट्स 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25 आ गई यहाँ से। अब इस y की वैल्यू का यूज करके मैं x निकाल लूंगा, तो देखो x के लिए मैं इसमें से किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दूं, मान लेते हैं मैं फर्स्ट इक्वेशन इसी में प्लेस कर देता हूं, तो आई हैव 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15, इज इक्वल्स टू माइनस 15, और यहाँ पर y की वैल्यू 25, आई प्लेस 25 हियर, तो 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू माइनस 15, ठीक है। अब देखना ये 5x एज इट इज है, 5x एज इट इज है, माइनस 75 इज इक्वल्स टू माइनस 15, ट्रांसफर कर देंगे तो आई हैव 5x, उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 75 माइनस 15, सबट्रैक्ट करेंगे आंसर कितना आ गया 60, देन 5x इज इक्वल्स टू 60 एंड x से कितना आ गया 12। कोई प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान से देखना, क्या मैं वैल्यूज निकाल चुका हूँ x की और y की दोनों की। y की वैल्यूज मेरे पास कितनी आई थी 25, ये y की वैल्यूज मैंने यहाँ प्लेस करी, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 75, 75 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, पॉजिटिव 75 नेगेटिव 15, सबट्रैक्ट करेंगे 60, और यहाँ पर सिर्फ 5x था, 5 से डिवाइड कर दिया, 60 अपॉन 5 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और y की वैल्यू कितनी 25। क्या आपसे x और y की वैल्यू पूछी थी, नहीं, फ्रैक्शन पूछा था, तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, लिखोगे हेंस द फ्रैक्शन becomes x अपॉन y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 25, क्योंकि देखो x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 25, ठीक है। सो फाइनली द फ्रैक्शन हमारे पास में आया वो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 25। कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आया कैसे सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को इसी तरह से मन लगा के करते रहो और आपको सारे सॉल्यूशन, सारे अच्छे क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप मन लगा के मेहनत करते रहो, बाकी सारा काम मेरे पर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।